बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। अपोजिशन को तारीफ करनी चाहिए। ये चाहते थे कि मुल्क दिवालिया हो। IMF को लिखे गए खत रिकॉर्ड का हिस्सा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा 50,000 से कम तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं, 50,000 से 1 लाख तक 1% टैक्स लगाया। मुनसिफाना सिस्टम लागू कर दिया। टैक्स न देने वाले का बोझ टैक्स देने वाला नहीं उठाएगा। फील्ड मार्शल की वजह से मुल्क में मौशी इस्तेकाम आया। आज गैर मुल्की ज़र मुबादला 17.2 अरब डॉलर है। टैक्स इस्लाहात का फायदा मुल्क के हर शहरी तक पहुंचेगा। आलमी सरमायाकार पाकिस्तान में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना एक तारीखी लम्हा है। सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आईनी और पुरअमन जरिए से निकाला जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। कहा पार्लिमान और सियासी अमल ऐसे मसाइल को हल करने के मुनासिब फोरम्स हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी बेचैनी न सिर्फ कश्मीर काज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है, ये सूरत हाल दुश्मन अनासर और भारत इसराइल गठजोड़ को अपने मकासद के लिए फायदा उठाने का एक गैर जरूरी मौका भी फराहम कर रही है। मुजाहिरीन से अपील करता हूँ, एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म करें। जिन अफराद ने कानून को अपने हाथ में लिया वो खुद को मकामी हुकाम के हवाले करें। कश्मीर के अवाम को बार बार एहतजाज, महाजराई और गैर यकीनी सूरत हाल के चक्रों से नहीं गुजरना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से काबिल अज़ वक्त इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुके हैं। MQM पाकिस्तान में फूट पड़ गई। मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी आमने सामने। मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पार्टी किसी की जागीर नहीं, जिनसे हकूक लेने हैं उन्हीं से पार्टी सरबराह एक्सटेंशन मांगे तो क्या होगा। एक्सटेंशन वाला लीडर कौम को हकूक नहीं दिलवा सकता। चेयरमैन बनने का शौक है तो हमें कहें, हम बनवा देंगे। जो कौम के साथ मुखलिस है उसको सर पर बिठाऊंगा, वरना टकरा जाएंगे। कश्मीर इंतखाबात पर मीटिंग नहीं हुई और 2 अफराद को टिकट जारी कर दिया गया। जिसको टिकट दिया वो पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हो गया। सानिया बल्दिया केस में MQM कारकुनों को बाइज्जत बरी किया गया। वाकये के 3 साल बाद MQM और इसके कारकुनों को मुरद इल्जाम ठहराया गया था। जिन लोगों को केस में मुलविस किया गया उनकी फैमिलीज पर क्या गुजरी होगी। अदालत का फैसला नजरिए की जीत है। हमारी जमात अवामी खिदमत और निजाम की बेहतरी के लिए सरगर्म है। मौजूदा हालात में शहरियों को दरपेश मुश्किलात बढ़ रही हैं। शहर में जराइम और अवामी मसाइल में इजाफा तशवीशनाक है। जिनको इख्तलाफात के साथ रहने की तमीज नहीं उनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। मुत्तहिदा के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी भी बोल पड़े। कहा MQM की कोई जिम्मेदारी नहीं किसी शख्सियत को इसकी मंशा के मुताबिक मंजिल तक पहुंचाए। कौम को हमें मंजिल तक पहुंचाना है। पाकिस्तान को कराची और हैदराबाद चलाएगा। पॉलिसी बनाने और डायरेक्शन ना देने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम के बाद हुई विफाकी हुकूमत का हजम बढ़ता जा रहा है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम जिसे आज सरमायाकार कहते हैं दूसरे दिन उसी को चोर बना देते हैं। एक सियासी जमात आती है दूसरों को चोर कहकर जेलों में डाल देती है। मुल्क में सियासी इस्तेकाम होने तक सरमायाकारी नहीं आती। चीन ने 1 अरब लोगों को सतह गुर्बत से निकाला। आपके अखराजात आपकी आमदन से जायद है। मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। हुकूमत का बजट बेमैनी होकर रह गया। इस साल भी कर्जा 7,200 अरब रुपए बढ़ जाएगा। 3,000 अरब दिफा और 8,000 अरब रुपए सूद पर खर्च कर रहे हैं। मिशत कमजोर होने से दिफा भी कमजोर होगा। बजट में हमेशा कुछ नंबर्स और चीजों को मुस्बत बनाकर पेश किया जाता है। मजबूरी का बहाना बनाकर IMF के दबाव का कहा जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले छुपाया जाता था, अब हुक्मरान खुद IMF के दबाव का एतराफ करते हैं। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों का अवाम पर बराह रास्त असर पड़ता है। PDM की जमात में कोई इख्तलाफ नहीं, सिर्फ मफादात हासिल करने के लिए नूरा कश्ती की जाती है। आमदनी का सबसे बड़ा जरिया पेट्रोलियम लीवी को बना लिया गया। यह हुकूमत नाअहली का शाहकार है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का तुर्की और मिस्री हम मनसब से अलग अलग रब्ता। तुर्क वजीर खारजा हक्कान फिद्दान से अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की जानिब पेशरफ्त का खैर मकदम किया गया। इसहाक डार को मुस्बत पेशरफ्त से खिते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार होने की उम्मीद। डॉक्टर बदर अब्दुल आती के साथ गुफ्तगू में खिते की ताज़ा सूरत हाल और सिफारती पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान इलाकाई अमूर पर करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक।
ईरान ने अफजुदा यूरेनियम के जखायर सील करके जेर जमीन तंसीबात में बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा, जराये के मुताबिक निस्फ टन इंतहाई अफजुदा यूरेनियम तक रसाई अब पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुश्किल, खतरनाक और वक्त तलब हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल अक़वामी बरादरी के अंदाजों के मुताबिक इस जखीरे का बड़ा हिस्सा वस्ती ईरान में वाक़ इस्फहान जौहरी तंसीबात की मुनहदिम शुदा सुरंगों में मौजूद है। कुछ मवाद दीगर मकामात पर भी रखा गया। अमन की राह हमवार, अमरीका ईरान मुआहिदा तय पा गया, आज दस्तखत होंगे। अमरीकी सदर ने मुआहिदे की तस्दीक कर दी, कहा दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। ओबामा दौर का मुआहिदा ईरान के लिए जौहरी हथियार तक पहुंचने का आसान रास्ता था। मेरा ईरान के साथ मुआहिदा जौहरी हथियार के रास्ते में दीवार है। ईरान जौहरी हथियार खरीदेगा ना तैयार करेगा। जब सुकून हो जाएगा तो मुनासिब वक्त पर जौहरी मवाद ईरान या अमरीका में तबाह किया जाएगा। ईरान को मुआवजे की अदायगी नहीं की जाएगी। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात साबका अमरीकी हुकूमतों से मुख्तलिफ और बेहतर हैं। ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ तवीलुल मुद्दती ताउन के ख़्वाह हैं। उम्मीद है ये अमल जल्द और खुश सलूबी से मुकम्मल होगा। अगर ये अमल कामयाब ना हुआ तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन मौजूद है। ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म को भी डील से आगाह कर दिया। सदर ट्रंप की आज सालगिरह, वो इस मौके को अलामती अहमियत देकर जाती तशहीर का प्रोग्राम बना रहे हैं। ईरानी फौज ने भी आज डील पर दस्तखत का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, इस्लामाबाद मुआहिदे पर आज दस्तखत नहीं होंगे। वक्त का तयन अभी बाकी है। फिलहाल हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। दूसरे फरीक को गैर यकीनी सूरत हाल के बायस इस हवाले से हतमी राय देना कबल वक्त होगा। इसराइली जारियत के बायस गजा में बिगड़ती सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा का इज़हार तशवीश, कहा मकबूजा मगरबी किनारे और गजा की पट्टी में सारी सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। अद्वियात खत्म हो चुकी हैं। 11,000 से ज्यादा सर्जरीज मुलतवी कर दी गई। 1,000 से ज्यादा हमलों से 230 फलस्तीनी आबादियां मुतासिर, 2,200 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। गजा में 70% आबादी को पानी भी मुश्किल से मिल रहा है। फंड्स की कमी से सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा।